देखो फैंटास्टिक फोर में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं और उन्हें और कोई नहीं बल्कि रूसो ही डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि डूम्सडे के डायरेक्टर हैं। लेकिन वो पोस्ट क्रेडिट सीन होंगे क्या, और सोचने वाली बात है कि गैलेक्टस को फैंटास्टिक फोर से चाहिए क्या। और आई नो तुम लोग डूम के बारे में जानने आए हो, सो वो कैसे कनेक्ट करेगा फैंटास्टिक फोर की मूवी से। तो मेरे पास के रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज है, और कुछ नहीं बहुत सारे और क्रेजी हैं। और पोस्ट क्रेडिट सीन के लीक डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड में, तो यह वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करते हैं पहले थ्योरी से, जो कि है गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन थ्योरी। अब मार्वल ने बता तो दिया कि गैलेक्टस को चाहिए क्या। We attempted to negotiate, but Galactus, he asked too high a price. He asked for our child. लेकिन गैलेक्टस को रीड और स्विच का बच्चा ही क्यों चाहिए, जबकि वो इजीली इनके प्लान को खत्म कर सकता है। तो अगर तुम कॉमिक्स को फॉलो नहीं करते हो, तुमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स क्या चीज है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एक कॉस्मिक लेवल बीइंग है और उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और इतना ताकतवर होने की वजह से ही गैलेक्टस की फटती है उससे कॉमिक में। जो इतना छोटा होने के बावजूद वो एक यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। एंड गैलेक्टस जो खुद एक कॉस्मिक लेवल एंटिटी है, उसके पास ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं। तो मेरे पास के कुछ आंसर्स हैं। यस, थ्योरीज के अंदर सब थ्योरीज। नंबर 1, गैलेक्टस इज ओल्डर फ्रैंकलिन। आई नो ये काफी क्रेजी चीज है, हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन एक बार तुम ढंग से सुन लो, ये चीज सेंस बनाती है। दोनों की पावर लेवल सेम है, और इतना ही नहीं, फ्रैंकलिन एक कॉस्मिक लेवल बीइंग है और शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल। बट आई नो तुम अभी बिलीव नहीं करोगे, तो मेरे पास एक सिंपल वन लाइनर आंसर है। एज ये गैलेक्टस नकली गैलेक्टस है, और ये यूनिवर्स और कोई नहीं बल्कि एक फ्रैंकलिन की दिमाग की क्रिएशन है। ये सिनेरियो कुछ ऐसे बैठ सकता है कि जब एक्चुअल में ये प्लेनेट बना होगा, फ्रैंकलिन और वो फैंटास्टिक फोर उस प्लेनेट के सुपर हीरोज होंगे, लेकिन उनकी इतनी कोई इज्जत नहीं है जितनी इस यूनिवर्स में सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हो। एंड इतना ही नहीं, वहीं पे उनका मुकाबला होता है एक्चुअल गैलेक्टस से। वहां उनकी फाइट होगी एंड वो लोग हार जाएंगे। गैलेक्टस उनके प्लेनेट को खत्म ही कर देता है। लेकिन यहाँ वांडा के साथ जो हुआ, जो उसके साथ जो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वो चीज एक्सपेक्टेड है कि फ्रैंकलिन के साथ हो। एंड फ्रैंकलिन इतना पावरफुल है कि वांडा ने तो एक शहर क्रिएट किया था, वो एक यूनिवर्स क्रिएट कर चुका है। ये पूरा यूनिवर्स उसने क्रिएट किया है, लेकिन एक गलती कर दी उसने, वो खुद को गैलेक्टस बना बैठा। आई नो अब यहाँ पे काफी सारे लूप होल्स हैं, ये है वो है, बट थ्योरी होती है, मतलब तुमको एंजॉय करना चाहिए थ्योरी को। अगली थ्योरी हम आते हैं, बिकॉज इट हैज टू, मतलब ये होना ही था। अब ये भी काफी अलग थ्योरी है। गैलेक्टस कॉमिक के अंदर एक नेक्सस बीइंग है, जो कि मल्टीवर्स में एक ही है, बट व्हाट इफ एक्चुअल में ऐसा कोई सीन है ही नहीं। अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग गैलेक्टस हैं, और सबका यही काम है, वो जाके अर्थ को धमकी दे, रीड उनके पास आए और वो रीड से उसका बच्चा फ्रैंकलिन मांगे, बिकॉज फ्रैंकलिन इन फ्यूचर कुछ बड़ा काम करने वाला है। एंड रीड सोच समझ के आगे चल के अपना बच्चा दे देता है। एंड सेम इस यूनिवर्स में भी ये चीज रिपीट होने वाली है। एंड यहाँ से अब आते हैं थ्योरी से बाहर निकल के, अगर ये थ्योरी है तो रीड इससे टैकल कैसे करेगा। तो आई थिंक इसका आंसर सिंपल है कि रीड यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, पहले मना कर देता है वो कैरेक्टर्स को, जो हम इस क्लिप पे देख पाते हैं। एंड वो शुरुआत कर लेगा कि भाई मैं किसकी सुनूं, दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं, बिकॉज कैरेक्टर्स की बात भी खराब नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से ये जो बीइंग है जो उसके घर में पैदा होने वाला है, फ्रैंकलिन, ये यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, बना सकता है, और इतना ही नहीं, शायद वो मल्टीवर्स लेवल पे थ्रेट है। तो क्या उसे देना चाहिए? एंड मेरे हिसाब से इस मूवी के अंदर रीड इस चीज को टैकल कर सकता है बाय ब्रेकिंग दिस लूप। अब ब्रेक कैसे करेगा, उसका एक प्रोसेस होने वाला है। पहले वो बुलाएगा काउंसिल ऑफ रीड्स को उसकी हेल्प करने के लिए। काउंसिल ऑफ रीड्स को जब वो बुलाएगा तो वो सबसे एडवाइस मांगेगा कि तुम लोगों ने फ्रैंकलिन क्यों दिया और तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या थी। यहाँ पे हम चीज देख सकते हैं कि सबका अपना अपना रीजन है फ्रैंकलिन को देने का, बट रीड का सिंपल है कि मैं लॉजिकली सोचूंगा ही नहीं। एंड काउंसिल ऑफ रीड एक्चुअल में कॉमिक्स में भी कोई सक्सेसफुल चीज है नहीं, एंड इस मूवी में भी हमें अगर हमको काउंसिल ऑफ रीड देखने को मिली तो ये चीज यहाँ पर भी अच्छे से नहीं जाने वाली। एंड इतना ही नहीं, अपना रीड डिसाइड करेगा कि वो इस लूप को ब्रेक करेगा, एंड वो फ्रैंकलिन को नहीं देगा, बल्कि वो लड़ेगा गैलेक्टस से और उसे हरा देगा। अब हम अलग चीज निकलते हैं कि यार डूम इससे कैसे कनेक्ट होने वाला है। अगर हम मान ले कि रीड इस लूप को ब्रेक कर दे, काउंसिल ऑफ रीड की बात ना सुने और वो एंड में गैलेक्टस को हरा दे, तो इसमें डूम कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे डूम का नामो निशान ही नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक डूम है नहीं, ना उसका नाम लिया गया है, ना उसके बारे में बात की गई है। यू हैव टू इमेजिन द थिंग्स। एंड यहाँ पे चीज आती है ही हू रिमेन्स। लेट्स गो बैक टू लोकी सीजन 1, जहाँ पे हमें ओरिजिन समझाई जाती है कैंग की, और सबसे ओल्डर कैंग जो की है ही हू रिमेन्स। एंड ही हू रिमेन्स वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज बोलता है। And if you think I'm evil, well, just wait till you meet my variants.
अगर हम ये चीज मान लेते हैं कि मार्वल अगर कैंग की स्टोरी को इग्नोर करने वाला है तो इस लाइन में भी वो कुछ ना कुछ चेंज जरूर करेगा। एंड इसमें अगर क्या हो कि ही हू रिमेन्स एक्चुअल में डूम को रोकना चाहता था। ये जो उसने टाइमलाइन बनाई थी ये फैंटास्टिक फोर को ही रोकना चाहता था कि भाई अगर फैंटास्टिक फोर ही नहीं होंगे तो फ्रैंकलिन भी नहीं होगा, और फ्रैंकलिन नहीं होगा तो डूम भी नहीं होगा, बिकॉज डूम वांट्स फ्रैंकलिन। 2 मिनट सोच के देखो कि जो वो लूप बन रहा था जहां पर कोई भी रीड कैरेक्टर्स को फ्रैंकलिन दे रहा था, सबके सब दे रहे थे और अपने बेटे को कुर्बान कर रहे थे। जो डॉक्टर डूम है वो मतलब वो कैसे फ्रैंकलिन को ले पाएगा। जहां पर इस थ्योरी के हिसाब से अगर हम रीड मना कर देता है फ्रैंकलिन को देने से तो भाई लोग डूम को अब मिल गया है फ्रैंकलिन, डूम आएगा फ्रैंकलिन को लेने, और फ्रैंकलिन को लेने के बाद वो बहुत ज्यादा क्रेजी हो सकता है बिकॉज अब वो मल्टीवर्सल थ्रेट है एंड अब वो शायद मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकता है और डूम से ये कहानी मिल सकती है हमको बढ़िया सीधे। एंड यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि पोस्ट क्रेडिट सीन के जो लीक्स आए हैं और वो जो भी बातें हो रही हैं पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ, बट वो इस थ्योरी से काफी ज्यादा मैच करती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से जब फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हरा के बैठे पड़े होंगे अपने कमरे में एंजॉय कर रहे होंगे, वहीं पर एक कमरे के अंदर स्यू स्टॉर्म एक किताब पढ़ रही होगी, बगल में उस फ्रैंकलिन उसके साथ खेल रहा होगा एंड वहां पे उसको आवाज आती है किसी चीज की। वो उसको जब फॉलो करती है एंड जब वो वापस आती है तो फ्रैंकलिन गायब हो चुका है एंड जैसे ही वो पीछे मुड़ती है उसे देखता है डॉक्टर डूम जिसके हाथ में फ्रैंकलिन है। ये चीज बहुत क्रेजी हो सकती है बिकॉज अब डूम के पास एक्सेस है फ्रैंकलिन का एंड दिस इज इट, उसे जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हें थ्योरी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।